बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम प्रेपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स मेंशन किए हैं। आई होप ये वीडियो आप सब लोगों के लिए, जो भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेशली फॉर द वन दैट इज़ अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो उम्मीद करता हूँ कि ये उन सब एस्पिरेंट्स के लिए हेल्पफुल साबित होगा। इसमें मैं अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करने की कोशिश करूँगा कि मैंने कैसे अच्छे नंबरात के साथ इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ टारगेट, यानी कि टारगेट का होना बहुत ही ज़रूरी है। टारगेट क्या होना चाहिए आपका, किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्यों इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना है। जॉब मतलब ये तो हमें पता है, ऑब्वियसली जॉब का एग्ज़ाम ही होने जा रहा है, तो जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हम, तो हमें ये टारगेट पूरा होना चाहिए कि हमें ये जॉब हासिल करनी ही करनी है। विलिंगनेस, जो मैंने पॉइंट इसमें मेंशन किया है कि इंटरेस्ट का होना, अपनी विलिंग होना, इसमें विल होना बहुत ही ज़रूरी है। आपकी दिल की चाहत होना इस जॉब के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, यानी कि जिस चीज़ के लिए आप जहाँ चाह वहाँ राह, जिसके लिए आप प्रिपेयर करो, क्या उसमें आपके दिल की चाहत है, क्या उसमें आपका इंटरेस्ट है, वो बहुत ही मैटर करता है इसमें। वो आपका डे ड्रीम होना चाहिए, ओपन आइड ड्रीम जिसे हम कहते हैं, कि दिन में ही ख्वाब देखना विद ओपन आइड कि मुझे ये हासिल करना ही है। क्यूरियोसिटी होना उसके लिए कि मुझे आज या कल इसको हासिल करके रहना है। तो जब आप में ये चाहत रहेगी, इंशाल्लाह आप उस टारगेट को ज़रूर अचीव करोगे। सिलेबस, जो मैंने नेक्स्ट पॉइंट इसमें मेंशन किया है, इसी में टारगेट में ही जो मैंने सिलेबस मेंशन किया है, सिलेबस आप डाउनलोड करके रखिए, उसको प्रिंट निकाल के रखिए अपने सामने, और वो टॉपिक्स आप हाईलाइट करते जाइए जो भी आप कवर करते जाओगे। टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज, जो भी टॉपिक आपका कवर हो रहा है, चाहे दिन में या 2 दिन में आपका एक टॉपिक कवर होता है, तो उसको हाईलाइट करके आप अपने लिए ये चीज़ नोटिस रखोगे कि आपने इस पॉइंट को कवर किया। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें आता है, दैट इज़ ऑथेंटिक सोर्सेज, यानी कि जो भी सब्जेक्ट के लिए आप प्रिपेयर करते हो, चाहे इसमें 5 सेक्शन या 6 सेक्शन, 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट जितने भी सिलेबस में हैं, उसको आप अलग अलग बुक्स लेते जाइए, जिस बुक से भी आपका सिलेबस मिल रहा है, ठीक है। PDF फाइल्स भी वो होनी चाहिए, मतलब जो ऑथेंटिक हो, जो कि रिकमेंडेड हो फ्रॉम टॉपर्स या फ्रॉम दोज गाइज विच हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड दिस एग्ज़ाम, क्योंकि उनसे आपको क्या हेल्प मिलेगी, यही कि वो सोर्सेज मिलेगी जो रिकमेंडेड हो, जो ऑथेंटिक हो। ऐसा ना हो कि आप ऐसी सोर्सेज से प्रिपेयर करो जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ठीक ना हो, आपके लिए ठीक ना हो। आप पढ़ते जाओगे, नॉलेज तो मिलेगी आपको बहुत सारी, लेकिन वक्त का भी सोचना होता है, टाइम का भी लिहाज रखना होता है। स्मार्ट स्टडी जिसे हम कहते हैं कि आपको कम वक्त में ज़्यादा पॉइंट्स ग्रैस्प करने हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। Not fully compiled, no to fully, actually it is no to fully compiled books, यानी कि जो मार्केट में आजकल आती है, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन जो भी यहाँ पे आती है, दिशा की, अरिहंत की या विनोद की, एट्सट्रा, जो भी बुक्स आती हैं, उनमें क्या होता है, आपका 50 से 60 मार्क्स आप ज़्यादा से ज़्यादा उनसे गेन कर सकते हो, यानी अचीव कर सकते हो अपने एग्जामिनेशन में, क्योंकि उनमें जो सिलेबस होता है, हाँ पूरा होता है सिलेबस, लेकिन वो कॉन्सेप्ट्स के साथ अच्छे से डिटेल में नहीं दिया गया होता है, वो शॉर्ट में होता है। सारे सिलेबस को वो कवर दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसमें सारा सिलेबस कवर नहीं होता है, वो बहुत ही लिमिटेड सोर्स होता है। और उसके लिए मतलब आपका बेटर यही रहेगा कि आप सब्जेक्ट वाइज, सेक्शन वाइज अलग अलग बुक्स जो भी रिकमेंडेड है वो आप लीजिए। इसके लिए मुझे अगर लगा आगे, तो मैं बुक्स के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी बुक्स आपके लिए सब्जेक्ट वाइज अच्छी रहेगी। इसके अलावा आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस फॉर यू में, जिसमें हम बुक्स से रिलेटेड और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी हर किसी एस्पिरेंट को देते हैं, अलग अलग से भी, और इन होल भी हम अनाउंस करते हैं वहाँ पे।
नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द थर्ड पॉइंट, दैट इज़ डेडिकेशन। डेडिकेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आप डेडिकेट रहोगे, सिंसियर रहोगे अपनी इस काम के साथ, जो भी आपका काम है यानी कि इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प देगा। कंसिस्टेंसी का होना बहुत ही ज़रूरी है। कंटिन्यूसली ऑन रेगुलर बेसिस आपको अगर कम कम ही करो, कहते हैं ना कि स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस, सेम इस केस हियर कि आपको अगर कम कम ही आप करते जाओगे लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ करोगे, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगा इसे करने में। पेशेंस, सब्र का होना बहुत ही ज़रूरी है। अभी आप किताब पे बैठोगे, बुक पढ़ने बैठोगे, अगर आपकी आदत ना भी हो, लेकिन इस बार आपको आदत डालनी है कि आप इस पे 2 घंटे 3 घंटे आप इस पे डटे रहो, आप पढ़ाई करते रहो 2 घंटे 3 घंटे कंटिन्यू, ताकि आपको ये आदत पड़ जाएगी कि आप सब्र करना सीख जाओगे। सब्र इसमें बहुत मतलब मैटर करता है कि आपको सब्र होना बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। कभी कभार आपके दिल में ऐसे वैसे ख्यालात आते हैं कि वो गाइस बाकी सारे दोस्त जो है वो खेल रहे हैं, वो अपना एंजॉय कर रहे हैं बाकी सारी चीज़ों के साथ, और मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, पता नहीं ये क्वालिफाई होगा या ना होगा, यानी कि नेगेटिवनेस जिससे हम कहते हैं। तो उस चीज़ से दूर रहना है आपको, अच्छे से प्रिपेयर करना है, फोकस्ड रहना है पेशेंस के साथ। तो आप देखिए इसका जो रिज़ल्ट आएगा बहुत ही अच्छा मिलेगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने टाइम मैनेजमेंट का बताया है, इसमें आप 3 to 4 आवर्स पर डे भी अगर लेके चलोगे तो वो भी बहुत ही अच्छा टाइम है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, खास करके JK SSB एग्ज़ाम्स को। अपना मैं कहूँगा तो इट वाज अबाउट 2 to 3 आवर्स पर डे, चाहे मैं वो सुबह के टाइम या शाम के टाइम देता था, लेकिन ये 2 से 3 आवर्स मेरे लिए थी। बट इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि आपका ग्रेस्पिंग पावर कैसा है। किसी का ऐसा होता है कि उसको 5-6 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि उसको मेमोराइज करने में दिक्कत होती है, उसको मेमोराइज करने में टाइम लगता है चीज़ें। और किसी का ऐसा होता है कि 1 घंटे में भी वो चीज़ कर लेगा जो मैं 3 घंटे में करता था। तो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है। जितना आपका मतलब अपने आप जिसमें मतलब कितना टाइम मांग रहा है आपको ये मेमोराइज करने में, ये चीज़ मेमोराइज करने में, उतना टाइम आप उसे दे दीजिए जितना टाइम ये मांगता है। मतलब कोई टॉपिक उठाया आपने तो वो टॉपिक आपको कितना टाइम मांगता है, उस टॉपिक को पूरा वो टाइम दीजिए। चाहे वो 2 दिन भी लेगा, तो 2 दिन में भी अगर एक टॉपिक आपको कवर होता है तो आप उसको वो 2 दिन दीजिए। नेक्स्ट थिंग होता है रिवीजन ऑन संडेज। संडेज के दिन आप जितना भी आपने एक हफ्ते में कंप्लीट किया, वो टाइम आप इसको दीजिए, ताकि आपको हेल्प मिले। जो भी पिछले 6 दिनों में जितना कवर किया आपने, उसको आप रिवाइज करते जाइए। रिवीजन इज़ द की फॉर सक्सेस, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगी। लेस और नो सोशल मीडिया फॉर एंटरटेनमेंट। जैसे हम फेसबुक ज़्यादा यूज़ करते हैं या व्हाट्सएप वगैरह, तो इन 3-4 मंथ्स में आपको क्या करना है, बहुत ही कम यूज़ करना है, या अगर चले तो इसको इन चीज़ों के लिए, फजूल चीज़ों के लिए, फिर फ़ोटोज़ अपलोड, फिर उस पर लाइक्स कमेंट्स देखने हैं कितने आ गए, वो ये फ्रेंड्स के साथ एंटरटेनमेंट एन्जॉयमेंट करना, तो ये इन 3-4 मंथ्स के लिए आप स्किप कर दीजिए अपनी मतलब टाइम टेबल से। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगा टाइम बचाने में। नेक्स्ट थिंग होता है प्रिपरेशन सेक्शन वाइज। देखिए अगर इसके 5 या 6 सेक्शन है तो आपको क्या करना है, आपको अलग अलग सेक्शन उठाना है। चाहे आप कहीं से कोचिंग भी लेते हो, वहाँ से 2-3 सेक्शंस आपको साथ में पैरेलल में लेके चलते हैं, तो उस पर नहीं जाना है आपको क्या करना है, आपको अपना टाइम टेबल, अपना जो प्लान है, अपनी स्ट्रेटजी जो है अलग से बनानी है, जो आपके लिए सूट करता हो। आप सेक्शन वाइज इसके लिए प्रिपेयर करिए, ठीक है। सेक्शन वाइज से क्या हो जाएगा, आपको टारगेट बराबर रहेगा कि मैंने दिन में कितना करना है, तो वो मैं दिन में करूँगा, इतना मुझे करना है। तो आपको रात के सोने के टाइम भी सोचना है जितना मेरा, अगर मैंने दिन में इतना टारगेट रखा था, क्या मेरा वो फुलफिल हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। और इसमें क्या करना है आपको कि IAS की इसकी तैयारी नहीं करनी है। इसमें इसमें मतलब कि वो बहुत ही लंबा डीप ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। आप स्मार्ट स्टडी करिए इसमें, कि एक टॉपिक को अच्छे से 1-2 सोर्सेज, 2-3 सोर्सेज से भी अगर पढ़ोगे, एक टॉपिक को आप अपने टाइम में ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि ये इसमें आपको रिसर्च नहीं करनी है, ये बस आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना है। बाकी आगे की नॉलेज जो है आप आगे भी फिर पोस्ट लेके वो आप हासिल कर सकते हो। यू हैव टू फॉलो गुड स्ट्रेटजी टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। डोंट टेक मोर थिंग्स इन पैरेलल इफ़ यू कैन, यानी कि जितना आप कर पाते हो आप बस उतना करो। ये नहीं कि आप
3-4 पोस्टर्स के लिए अप्लाई करोगे और 3-4 या सेक्शन उठाओगे एक साथ और उनको पैरेलल में लेके चलोगे, उससे क्या हो जाएगा कि आपका हर सेक्शन वीक रहेगा। जहाँ पे वीकनेसेस है वो सामने नहीं आएगी। तो आपको यू हैव टू मतलब रिकॉग्नाइज योर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स। आपकी वीकनेस कहाँ पे है, आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पे है। जहाँ पे स्ट्रेंथ है वहाँ पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, उसको बस रिवाइज कर दीजिए। लेकिन जहाँ पे वीकनेस है वहाँ पे रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसको डिफरेंट सोर्सेज से हासिल करने की आपको ज़रूरत है। फिनिश योर सिलेबस सेक्शन वाइज एंड टॉपिक वाइज, जो मैं ऑलरेडी बोल चुका कि आपको टॉपिक वाइज कवर करते जाना है और उन टॉपिक्स को हाईलाइट करना है कि कितने टॉपिक्स अभी तक आपने कवर किए। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ ज्वाइन ग्रुप्स। तो सोशल मीडिया अगर आप चलाते हो, टेलीग्राम, व्हाट्सएप वगैरह, तो इनसे भी आप इस एग्ज़ाम का फ़ायदा उठाइए। वो कैसे उठा सकते हो आप? यू हैव टू इंस्टॉल टेलीग्राम और वहाँ पे आप डिफरेंट चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हो। जैसे हमारी चैनल है सक्सेस फॉर यू, इसके अलावा JK SSB एग्ज़ाम्स एक चैनल है, इसके अलावा E-Learning 24 एक्स्ट्रा, JK एग्ज़ाम गुरु एक और चैनल है। तो इससे क्या होगा, जितने भी सोर्सेज है या कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब मिलती जाएगी इसमें। और हमारी जो चैनल है सक्सेस फॉर यू, इसमें हम इंशाल्लाह आगे बहुत प्रिपरेशन का बूस्ट कराएंगे। हम इसमें क्विज़, हम इसमें जितना भी पॉसिबल है MCQs, सिलेबस जितना कवर हो पाएगा हमसे, हम इसमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। जितना हमारे पास फ्री टाइम होगा हम आपको हेल्प करेंगे। जितने भी भाई बहन वहाँ पे हैं हम उन सबको अपनी तरफ से पूरा हेल्प देंगे। क्विज़ हम वहाँ पे कंडक्ट कराएंगे, हम मॉक टेस्ट लास्ट में कराएंगे, प्रीवियस पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे हम इसमें। अभी हम मेंबर्स का वेट कर रहे हैं क्योंकि अभी हम मेंबर्स कुछ 400 प्लस मेंबर्स है उसमें। तो हम चाहते हैं कि जितने मेंबर्स ज़्यादा अभी आए उसमें, ताकि एक ही बार में हम हर किसी तक वो सोर्सेज जो हमारे पास है वो पहुंचाए, स्टडी मटेरियल या MCQs की क्विज़ वगैरह वो सब हम उन तक पहुंचाए। तो हमारी चैनल ही नहीं, ज़रूरी बाकी चैनल्स भी हैं, उनको आप मतलब जो भी आपकी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है वो चैनल्स आप ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट, व्हाट्सएप ग्रुप्स। व्हाट्सएप पे भी आप जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी फुल है, एक और व्हाट्सएप ग्रुप खोला है हमने, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। एंड डू नॉट गो फॉर मोर ग्रुप्स। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप ग्रुप पे ग्रुप ज्वाइन करते जाओ। उससे क्या हो जाएगा, आपको ज़्यादा मैसेजेस आते जाएगी, उससे क्या परेशानी होती है फिर, तो आप उससे भी तंग आ जाओगे या ज़्यादा सोर्सेज मिलेगी आपको, ज़्यादा स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, उससे भी आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो वो करने की ज़रूरत भी नहीं है। ज्वाइन यूट्यूब चैनल्स। यूट्यूब चैनल बहुत ही ज़्यादा हेल्प देती है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, क्योंकि ये फ्री कोचिंग, एक तरह की फ्री कोचिंग मिलती है आपको घर बैठे हुए। आप चैनल्स जो अच्छे चैनल्स है, जैसे विंग से उड़ान इसके लिए प्रिपेयर कराते हैं, JK एग्ज़ाम क्रैकर है, और स्टडी IQ है। फ्रॉम करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन ज्वाइन स्टडी IQ। और हमारी चैनल भी है सक्सेस फॉर यू, लेकिन हम इसके लिए अभी प्रिपेयर नहीं करा रहे हैं, हम बस अभी कुछ वीडियोस दे रहे हैं। जो भी अच्छे चैनल्स है इस एग्ज़ाम के लिए, एक और है क्विंट एसेंस, वहाँ पे भी अकाउंटेंसी के टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से मिलेंगे आपको। अकाउंटेंसी के लिए एक और चैनल आती है CA लतीफ़, वहाँ से भी आप अपनी मतलब नॉलेज गेन कर सकते हो उस सब्जेक्ट के लिए। सब्सक्राइब चैनल्स एंड वॉच वीडियोस ऑन रेगुलर। उन चैनल्स को क्या करना है, आपको यूट्यूब पे जब सर्च करोगे आप उनको सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को प्रेस करके रखना है, ताकि जो भी सीरीज़ है उनकी वो आप पूरी अच्छी तरह से देख पाओगे और वो वीडियो सीरीज़ आप उससे फ़ायदा उठा सकोगे। नेक्स्ट थिंग इज़ स्टे फोकस्ड। आपको फोकस्ड रहना है, मतलब कि जो टारगेट है आपको उस पर पूरा ध्यान रखना है। जो भी सिलेबस है उस पर अच्छे से आप घर वालों में बैठे रहोगे तो उस टाइम पे भी आपको ये सोचना है कि मेरा फोकस क्या है, मेरा अभी मकसद क्या है, किस एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो यू हैव टू कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम नेगेटिवनेस। जो भी नेगेटिव थाट्स आते रहते हैं या अपने दोस्तों से मिलते हैं या किसी और के साथ जिसकी आपकी इंटरेक्शन हो जाती है, या कहीं और से किसी भी सोर्स से जहाँ से आपकी नेगेटिवनेस मतलब नेगेटिव थाट्स आते हैं, तो उन नेगेटिव थाट्स से अपने आपको दूर रखना है। हैव पॉजिटिव थाट्स। आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है कि मुझे ये जो कर रहा हूँ इंशाल्लाह मुझे इसमें फ़ायदा आएगा आगे, एक ना एक दिन मुझे ज़रूर फ़ायदा देगा। जो भी मैं बुक पढ़ रहा हूँ, ये बुक का पढ़ना, ये मेरे पास जो बुक है इससे मुझे ज़रूर फ़ायदा आएगा एक ना एक दिन। जो भी मैं चीज़ें ग्रेसअप कर रहा हूँ इनसे मुझे फ़ायदा मिलेगा। मॉर्निंग पॉजिटिव थाट्स मीन्स मॉर्निंग में क्या करता था मैं कि मॉर्निंग में मैं पॉजिटिव थाट ज़रूर देखता था, चाहे
नेट पे या कहीं और से। तो इससे क्या होता है कि आपको बहुत हेल्प मिलती है कि मुझे जो एम है, मेरा जो टारगेट है, वो मुझे अचीव करना है। नेक्स्ट थिंग इज़ वन पोस्ट ऑनली। क्या लिखा है मैंने कि अभी अगर बहुत सारे पोस्टर्स आए हैं, देखिए इनके हर किसी के लिए अलग अलग सिलेबस होता है। जब कहीं हमें लगता है कि सिलेबस तो रेलेवेंट है, मतलब मैचिंग सिलेबस है, क्यों ना ऐसा करो मैं दोनों को अप्लाई करूँ या 2-4 पोस्टर्स के लिए मैं अप्लाई करूँ, तो एक साथ सबको लेके चलो। अगर उसमें नहीं हो जाएगा तो इसमें हो जाएगा, ठीक है। अगर न खुद के सिलेक्शन तो यथ मज नेर पोस्ट। पर ऐसे क्या होता है कि आपका जो माइंड है डाइवर्ट हो जाता है, आपका जो फोकस होता है वो डाइवर्ट हो जाता है। इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। फिर ना तो हमें वो मिलता है ना ये मिलता है, न पत हो पोस्ट मिलान तो न यह पोस्ट मिलान। इसलिए असल कि एक पोस्टस खतर करो इस प्रिपेयर असल पे। तिथ पे क्या गई, जो भी एनर्जी है आपकी वो एक ही पोस्ट पे जाएगी, ठीक है। जो भी आपका जो प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है, वो एक ही पोस्ट के लिए अच्छे से रहेगी। हाँ, जहाँ पे ऐसा लगे कि सिलेबस 50% या 50% से ज़्यादा मैच करता है, हाँ वहाँ पे आप 2 पोस्टर्स के लिए फॉर्म भर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अच्छा यह है कि एक ही पोस्ट के पे आप डटे रहिए और वो पोस्ट हासिल करते रहिए। लास्ट में क्या होता है, ये प्रीवियस पेपर्स वगैरह जो है ना, ये तब आप लीजिए जब आपकी प्रिपरेशन जो है ना 60-70% से अबो हो, तब जाके आप प्रीवियस पेपर, ताकि आपको आइडिया मिले कि पेपर कैसा आता है। जब आपको पहले कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, सिलेबस के बारे में, पहले ही प्रीवियस पेपर्स देखना वो फजूल है मेरे ख्याल से। और क्विज़ वगैरह जो है टेलीग्राम पे, वो आप ज्वाइन करते जाइए। उससे क्या हो जाएगा, आपको बूस्ट मिलेगा। जो भी टॉपिक आप कवर करोगे उस पर आप क्विज़ कंडक्ट करो, अपने आप को उस टॉपिक के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, और उससे आपको पता चलेगी क्विज़ से कि मेरी वीकनेस कहाँ पे है। MCQs का करना बहुत ही ज़रूरी है। जो भी टॉपिक करोगे आप उस पर MCQs 100-150 MCQs एटलीस्ट करते जाओ। उससे क्या हो जाएगा कि आपको अच्छे से आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से, और क्या मैं इसके लिए प्रिपेयर हूँ अच्छे से या नहीं हूँ। तो वो चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। जहाँ पे वीकनेस होगी फिर आप उस वीकनेस को उसी के ज़रिए दूर कर सकते हो। प्रीवियस पेपर्स जब आप फिर देखोगे तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और मुझे कहाँ पे अभी फोकस करने की ज़रूरत है। मॉक टेस्ट्स आप चाहो तो लास्ट में दे सकते हो। मैंने अपनी बात कहूँ तो मैंने मॉक टेस्ट के लिए लास्ट 10 डेज़ रखे थे, लेकिन जब फिर एग्ज़ाम नज़दीक आता गया, कुछ 7-8 दिन बचे, तो मुझे फिर इसके लिए टाइम नहीं मिला। मैंने कोई भी मॉक टेस्ट नहीं दिया, फिर एक भी मॉक टेस्ट नहीं दे पाया मैं। मैंने फिर वही रिवाइज़ किया जो मैंने पढ़ा था। तो रिवीजन दैट इज़ काइंड ऑफ मॉक टेस्ट फॉर यू इफ़ यू विल प्रिपेयर विद डेडिकेशन। अच्छे से प्रिपेयर करोगे रिवीजन के साथ, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आपको इंशाल्लाह हेल्प मिलेगी। ये उन तक पहुँचे जो भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि उनको इस वीडियो के ज़रिए से हेल्प मिले। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ तो इसके लिए सॉरी। Do share our videos and subscribe our channel if you are new to this channel, and press the bell icon so that you will receive our upcoming videos as well. Thank you all.